पाकिस्तान पतन की ओर अग्रसर है। पहले पाकिस्तान के सैन्य तानाशाहों और सरकारों ने आतंकवाद को राष्ट्रीय नीति बना लिया। भारत समेत दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तानी आतंकियों को एक्सपोर्ट किया। आतंकवाद की खाद को बीज देने वाला मुल्ला मौलाना अब मजहब का धंधा बनाकर अल्पसंख्यकों से उगाही कर रहे हैं और इस जाल में उनके साथ सरकार से लेकर वकील, पुलिस सब मिले हुए हैं। इंटरनेट के दौर में ऑनलाइन चैटिंग को आधार बनाकर इस्लामी समूहों के लोग बेगुनाह लोगों पर इश्निंदा के झूठे आरोप लगाते हैं। फिर जानबूझकर इन मामलों में अफवाह फैलाई जाती है। पीड़ितों से बड़ी रकम की मांग की जाती है। जो पैसे नहीं दे पाते उनके पूरे खानदान पर हमले करवा दिए जाते हैं। अदालत में वकीलों के समूह कट्टरपंथी मौलानाओं की तरफ से पेश होते हैं, उनकी पैरवी करते हैं। सियासत चमकाने के लिए नेता भी इसमें अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। पहले मजहब के नाम पर पाकिस्तान ने दुनिया भर में दहशत फैलाई। अब उसी मजहब की तौहीन का आरोप लगाकर बेकसूर लोगों की जिंदगियों को जहन्नुम में तब्दील किया जा रहा है। मजहब को बनाया धंधा। पाकिस्तान में खेल गंदा। ईश निंदा का भीषण जाल। उगाही के लिए इस्तेमाल। कट्टरपंथी सिस्टम का मेल। असीम मुनीर की तानाशाही में चल रहे पाकिस्तान में कट्टरपंथी जिहादियों को दहशत फैलाने की पूरी छूट और अधिकार मिले हुए हैं। असीम मुनीर के साथ जिहादी आतंक फैलाने के लिए अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जिन्ना लैंड में पैसों की अवैध उगाही के लिए भी मजहब का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इस्लामी समूह अल्पसंख्यक हिंदुओं समेत आम पाकिस्तानी नागरिकों को भी ईश निंदा के झूठे जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे मोटी उगाही करते हैं। इस तरह कट्टरपंथी पाकिस्तान में जन समर्थन और धन दोनों को हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन चैट के कारण ईश निंदा के अपराध में लोग जेल भेजे जा रहे हैं। कई अभियुक्तों का कहना है कि उन्हें ऐसे लोगों ने फंसाया था जो उनसे जबरन वसूली करना चाहते थे या ईश निंदा के आरोपों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहते थे। पाकिस्तान की आज जो अवाम है कम्प्लीटली बिकम अ सिक सोसाइटी। वहाँ कोई एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है, कोई मॉरल्स नाम की चीज़ नहीं है और इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आतंकवादी के आका। वो बड़े पैमाने पर लोगों को फंसाते हैं झूठे केसेस में और उनसे पैसा लेते हैं। इसके पीछे उनको हर प्रकार का सपोर्ट है, वहाँ की सरकार का, वहाँ की ISI का और आर्मी का। अगर ISI और आर्मी का सपोर्ट नहीं हो तो इस माफी की गतिविधियाँ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वास्तव में भगवान के नाम पर या अल्लाह के नाम पर वो लोगों को गलत आरोपों में फंसा के उनसे पैसा उगरते हैं। बता दे, पाकिस्तान में ईश निंदा के लिए मौत की सजा हो सकती है, लेकिन अभी तक किसी को इसके लिए फांसी दी नहीं गई है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि ईश निंदा के मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाकर इस्लामी समूह जमकर उनका प्रचार करते हैं और फिर धार्मिक पवित्रता की रक्षा के बहाने जनता का समर्थन जुटाने और धन जुटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभियुक्तों के परिवारों, कानून विशेषज्ञों, मानवाधिकार के पैरोकारों और कुछ अधिकारियों के साथ साक्षात्कार के साथ ही सरकारी रिपोर्टों की समीक्षा से भी ईश निंदा कानून के दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं। सरकारी मानवाधिकार संस्था द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ऑनलाइन ईश निंदा के लिए गिरफ्तारियों में तेज वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 2020 में 11, 2021 में 9 और 2022 में 64 गिरफ्तारियां हुई थी। इसके बाद ईश निंदा के लिए सजाओं में संशोधन किया गया। इसके बाद गिरफ्तारियों में भारी वृद्धि हुई। 2023 में ये संख्या 213 और 2024 के पहले 7 महीनों में
767 तक पहुंच गई। ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार लोग अक्सर मुकदमा शुरू होने से पहले महीनों जेल में सड़ते रहते हैं। मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पाकिस्तान के मुताबिक ईश निंदा के झूठे आरोप गढ़कर लोगों को जबरन फंसाया जा रहा है और फिर इसके बाद सियासी दल भी इन्हें बड़ा मुद्दा बनाते हैं। पाकिस्तान जो है आज इतना बदतर हो गया है और सोसाइटी जो है कम्प्लीटली अपना सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसिटिविटी खो चुकी है। वहाँ ना तो मॉरल्स हैं ना एथिक्स हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। और ये तमाम चीज़ें जो है इसके पीछे उनकी बड़ी पैमाने पर उनकी सरकार इन्वॉल्व है, उनकी आर्मी इन्वॉल्व है, ISI इन्वॉल्व है। अगर वास्तव में आर्मी चाहे या आसिफ मुनीर चाहे तो इस माफी की गतिविधियाँ जो है बिल्कुल बंद हो सकती हैं। लेकिन आसिफ मुनीर जो है वो इन हैंड इन ग्लव है विथ आतंकवादी आका इस माफी की कार्रवाई करने में। सच सामने होते हुए भी पाकिस्तान के विधि आयोग जैसे संस्थान ईश निंदा के दुरुपयोग से साफ मुकर जाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों का साथ देते हुए ये संस्थान ऑनलाइन दौर में लोगों के द्वारा इस्लाम, कुरान और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप लगाते हैं। बता दें, चंद रोज पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने वहां की केंद्र सरकार को देश के विवादास्पद ईश निंदा कानूनों के दुरुपयोग की जांच के लिए 30 दिन में एक जांच आयोग गठित करने के निर्देश दिया है। पाकिस्तान में ईश निंदा कानूनों को लेकर सवाल उठते रहे हैं क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर भीड़ कानूनी प्रक्रिया की परवाह किए बिना लोगों को निशाना बनाती है। कोर्ट और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है वो साफ तौर पे चिंतित हैं कि इतने बड़े पैमाने पर गिरावट आ चुकी है वहाँ के लोगों के अंदर और खासकर आतंकवादी आंकों के अंदर जो लोगों की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, खास तौर पे उनको फंसाते हैं ईश निंदा के अंदर और उसके फंसाने के बाद में उनसे प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, उनकी सारी बुराई कर रहे हैं। ऐसे में क्या कोर्ट ये का जो फैसला है कि एक गठन बनाया जाए वो इसमें चेंज ला सकेगा या नहीं, मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा। अनलेस एंड अनटिल वहाँ की जो आसिफ मुनीर जो है जो वास्तव में पाकिस्तान को चलाते हैं, अगर अनलेस एंड अनटिल उनका सपोर्ट हो कोर्ट्स के साथ में तो उसका असर हो सकता है, नहीं तो कोई असर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कानूनों के दुरुपयोग की जांच के लिए एक आयोग के गठन का आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश ईश निंदा की कई शिकायतों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान पारित किया। आरोप है कि संघीय जांच एजेंसी FIA के कुछ अधिकारियों, वकीलों और दूसरे लोगों ने निर्दोष लोगों को ईश निंदा मामले में फंसाने की साजिश रची और बाद में कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर पैसे ऐंठने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आरोप है कि जिन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया उन पर ईश निंदा कानूनों के तहत मुकदमा चलाया गया। ये याचिका पहली बार पिछले साल सितंबर में दायर की गई थी। अदालत ने संघीय सरकार को जांच आयोग गठित करने का निर्देश देने से पहले कम से कम 42 बार सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग को 4 महीने में जांच पूरी करनी होगी। हालांकि अगर आवश्यक हो तो वो अदालत से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के अंदर ईश निंदा के आरोपी कई व्यक्तियों की धार्मिक चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। बता दें, सैन्य शासक जियाउल हक ने पैगंबर और कुरान की पवित्रता की रक्षा के लिए 1980 के दशक में इन कानूनों को और कठोर बना दिया था। स्टडीज के आंकड़ों के अनुसार 1947 से 2021 के बीच 701 ईश निंदा के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1308 पुरुष और 107 महिलाओं समेत 1415 लोग आरोपी पाए गए। इन मामलों में कम से कम 89 लोग मारे गए जबकि 30 घायल हुए। मारे गए लोगों में 72 पुरुष और 17 महिलाएं थी। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान की ईश निंदा कानूनों के दुरुपयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन कानूनों का इस्तेमाल जमीन हड़पने, ब्लैकमेलिंग और धार्मिक अल्पसंख्यकों को जबरन बेदखल करने के लिए किया जा रहा है। बता दें कि हिंदू पाकिस्तान में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जमीन हड़पने की साजिश, ब्लैकमेल और लाभ के लिए पाकिस्तान की ईश निंदा कानून का दुरुपयोग नामक 29 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ईश निंदा के आरोपों का इस्तेमाल भीड़ को उकसाने, पूरे समुदायों को उनके घरों से बेदखल करने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए किया जा रहा है। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बेदखल किया जा रहा है।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने मई 2024 से जनवरी 2025 के बीच लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा और इस्लामाबाद जैसे 5 जिलों में ईश निंदा और 14 आरोपियों के साथ बातचीत की। इसके अलावा वकीलों, सरकारी वकीलों, जजों, पुलिस अधिकारियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का भी इंटरव्यू लिया गया। एचआरडब्ल्यू की एशिया एसोसिएट डायरेक्टर पेट्रिशिया गासमन ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार को अपने ईश निंदा कानूनों में तत्काल सुधार करने चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग कर प्रतिद्वंदियों को ब्लैकमेल करने, निजी दुश्मनी निकालने और हाशिए पर खड़े समुदायों पर हमला करने से रोका जा सके। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, बिल्कुल उसी माफी जैसे नॉर्थ कोरिया है, जैसे टू एन एक्सटेंट नेतन्याहू है या पुतिन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट वारंट अरेस्ट किए हुए हैं। सिमिलरली नेतन्याहू के, उसके बावजूद आए दिन वो वही कार्रवाई करते हैं जिसके माध्यम से लोगों के खिलाफ जेनोसाइड हो रहा है, लोग मर रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनको कोई परवाह नहीं। इसी माफी जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, ISI और आतंकवादी मिले हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में एज फार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ताल्लुक है, वो किसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। संगठन ने पाया कि ईश निंदा कानून के तहत आरोपी बनाए गए लोगों में से कई हिंदू, ईसाई और अहमदिया जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों से हैं। कई मामलों में आरोप लगाए जाने के बाद पूरे समुदाय को भागने पर मजबूर होना पड़ा, खासकर उन इलाकों में जहां निवासियों के पास औपचारिक भूमि के अधिकार नहीं थे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि इस तरह के विस्थापन के कारण अक्सर संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है या जबरन बेच दिया जाता है। रिपोर्ट में यह भी उजागर किया गया कि कुछ संगठित समूह, जिनमें से कुछ का संबंध धार्मिक संगठनों जैसे तहरीके लब्बैक और लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय देश की जनसंख्या का लगभग 1.9% है। उसको लंबे समय से विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से सिंध प्रांत में हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन, अपहरण और नाबालिग हिंदू लड़कियों के जबरन विवाह जैसी घटनाओं का शिकार बनाया जाता है। ईश निंदा कानूनों का दुरुपयोग अक्सर हिंदुओं को निशाना बनाने और उनकी संपत्ति हड़पने के लिए किया जाता है, जैसा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट में उजागर हुआ है। इसके अलावा मंदिरों पर हमले, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक हाशिए पर धकेलने की घटनाएं आम हैं। हिंदू समुदाय को शिक्षा और रोजगार में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई परिवार भारत या अन्य देशों में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।